नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतह। पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिहार के एक फेमस और एक वीआईपी सीट शिवहर उस लोकसभा क्षेत्र के बारे में। दरअसल हमने तमाम वीडियो में अलग अलग बिहार के लोकसभा क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया है। इसमें हम बात कर रहे हैं शिवहर की। शिवहर इसलिए वीआईपी सीट हो गया क्योंकि इस जेडीयू ने इस बार जो बीजेपी की रमा देवी थी, लगातार 3 बार से जीतते आ रही थी, उसका टिकट काट कर अपने खाते में लेकर लवली आनंद को टिकट दिया है। जी हाँ, लवली आनंद वही जो कि आनंद मोहन की वाइफ है, एक तरह से कहा जा सकता है। दरअसल शिवहर की सीट नई नहीं लवली आनंद के लिए, वो पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि जीती नहीं है, जीते हैं कौन? आनंद मोहन जी, दो बार यहां से सांसद रह चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं शिवहर के बारे में। शिवहर दरअसल 1977 में स्टैब्लिश हुआ। दरअसल मैं बता दूं आपको कि आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन बहुत कुख्यात एक तरह से बोला जा सकता है, बाहुबली भी बोल सकते हैं। क्यों फेमस रहे? क्योंकि 15 साल जेल में रहे। कौन? डीएम कृष्णैया के हत्याकांड में। दरअसल और ये 2 बार एमपी रह चुके हैं शिवहर के, मैं बताएंगे। उसके बाद लवली आनंद पे आते हैं। दरअसल लवली आनंद जो है 1994 में वैशाली लोकसभा से लड़ी थी। वहां से पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह को हराया था, जो की पत्नी को, सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी को हराया था, जिनका नाम किशोरी सिन्हा था। तो दरअसल ये था आपको शिवहर का थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको बता दिया। अब हम बताते हैं विधायक का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन है। पहले तो शिवहर है, बेलसंड है, रीगा है, ढाका है, चियारिया है और मधुबन है। दरअसल ये इस चंपारण कुछ पार्ट है, कुछ आपको पार्ट है इधर का इस चंपारण है, और क्या नाम, उस नाम मैं भूल रहा हूँ, आगे याद आएगा तो बता दूंगा, वहां का पार्ट है। दरअसल यहाँ पे हम बात करते हैं, दरअसल जातीय समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण बिहार में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप किसी को चुनाव में हेवी होने के लिए, मतलब या जीतने के लिए, या मतलब बहुत अच्छा फाइट देने के लिए। तो दरअसल हम बात करते हैं यहाँ पे कास्ट की बात किया जाए तो 25% वैश्य से है, आप समझ सकते हो। और जो आज की एमपी भी थी वो भी वैश्य कास्ट से ही आती थी। वहीं पे मुस्लिम 18% है। अनुसूचित जाति जनजाति की बात किया जाए तो 30 से 35% है, अति पिछड़ा मिलाकर। दरअसल कभी कभी कहा जाता है, कभी क्या मतलब बार बार मैक्सिमम टाइम कहा जाता है कि राजपूतों का वर्चस्व रहा है यहाँ। हालांकि राजपूत का वोटर की बात किया है तो 2 ही लाख है। और क्या बोलते हैं, रमा देवी जो कि मैंने आपको बता दिया वैश्य समाज से ही है। अब हम बात करेंगे, पता है क्या, कि 14 में किसने जीता, 19 में किसने जीता और 9 में कैसे जीता और कितने अंतर से जीता। और आप समझ ही रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि डिफरेंसेस बताना इसलिए जरूरी है कि आप आकलन कर सकते हैं। बिहार में बच्चा में राजनीति के बारे में जानना, राजनीति का खून में बसता है, इसलिए हमको आपको बताना जरूरी है कि भाई समझिए अपने सीट के बारे में। और खासकर जब शिवहर से हैं तो जातीय समीकरण को समझिए। लास्ट 3 साल से कौन जीत रहा है उसके बारे में समझिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि हाँ भाई हम इसको जिता रहे थे तो वो काम किया आपके लिए या नहीं किया। तो चलिए हम बात करते हैं 2019 में रमा देवी को 6,08,000 वोट मिला, 60% बोला जाए तो। वहीं पे आरजेडी की तरफ से सैयद फैजल अली का 2,68,000 वोट मिला, जो कि हार गया और बहुत बड़े अंतराल से हारे हैं दोस्तों। मार्जिन ऑफ विक्ट्री की जहां तक बात किया जाए तो 3.5 लाख, मतलब 3,40,000 एक तरह से बोला सकता हूँ मार्जिन ऑफ विक्ट्री। वोटर टर्नआउट की बात किया है तो 10 लाख वोटर टर्नआउट। वहीं पे हम बात करते हैं टोटल वोटर जो है, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, 16 लाख आसपास का वोटर है, 16 लाख प्लस है मतलब। वहीं पे 8,96,000 मेल है। फीमेल की बात किया तो 7,89,000 प्लस, बात दोनों में थोड़ा बहुत आगे पीछे है। वहीं पे हम बात करते हैं रमा देवी 2014 में जीत, उनको वोट मिला 3,72,000, 44% वोट। वहीं पे मोहम्मद अनवरुल हक, इनको वोट मिला 2,36,000, 28%। वहीं पे जेडीयू अलग लड़ी थी 14 में, वहां पे शाहिद अली खान, शायद कुछ इस टाइप में है, आप देख लीजिएगा नाम गलत बोल रहा हूं तो। उनको 79,000 वोट मिला जेडीयू को, जेडीयू के टिकट से लड़े थे। वहीं पे सपा के टिकट से लड़ी थी लवली आनंद। इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि लवली आनंद इस बार जेडीयू के टिकट से लड़ने जा रही है। इनको वोट मिला था 46,000 मात्र, समझ सकते हो क्या स्थिति था उसमें। हालांकि आपको उसमें जेल में थे, क्या बोलते हैं, आनंद मोहन आप बोल सकते हो। 15 साल लगातार जेल में रह के बाहर आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1,36,000। तो जेडीयू, आरजेडी और एसपी के लवली आनंद तीनों मिल भी जाते तो थोड़ा सा लगता है कि 80 और 40 कितना 120 तब जाके पछाड़ देते हैं। तो 14 में आपको तो बोला तो कि बहुत सारे ऐसे सीटें के समीकरण में बैठा जाता तो मोदी जी आते नहीं, हार जाते हो चुनाव। वहीं पर बात करते हैं 2009 के चुनाव की बात करना जरूरी है। उस समय भी
बस वही नाम रमा देवी, वो जीत के आई। 2,33,000 वोट उनको मिला, 40% वोट। अनवरुल हक जो कि क्या बोलते हैं, वो लड़े थे बीएसपी के टिकट से, मोहम्मद अनवरुल हक, उनको मिला था वोट 1,07,000, 18% वोट। वहीं पे आरजेडी और कांग्रेस भी अलग अलग लड़ी थी, तो सीताराम सिंह जो है 89,000। वहीं पे लवली आनंद जो है अलग दल से लड़ी थी 2009 में, वो दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको वोट मिला था 81,000। मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1,25,000 है। और वोटर टर्नआउट की बात किया जाए तो 5,73,000 प्लस है। ये रहा शिवहर जो लोकसभा क्षेत्र उसका डिस्कशन की, और डिस्कशन जरूरी था, महत्वपूर्ण था कि आप समझ सके। चलिए, यदि वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पूरा चैनल पे जाके देखें। एपिसोड वाइज पहले बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्र के बारे में और कुछ हॉट सीट के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया है, चाहे तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली वंस अगेन।